अधूरी उड़ान से आसमान तक एक प्रेरणादायक कहानी। रायपुर के पास एक छोटा सा कस्बा था धनपुर। धूप से भरी गलियों और मिट्टी की खुशबू से महकता हुआ एक साधारण सा कस्बा, लेकिन वहीं रहती थी एक असाधारण सोच वाली लड़की अनन्या। अनन्या सपनों का बोझ दिल में लिए, आंखों में उड़ान, पैर बंधे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार रात का खाना भी मुश्किल से मिलता था, पर अनन्या की एक आदत थी। वह हर सुबह छत पर जाकर सूरज को देखती और खुद से कहती, एक दिन मैं भी ऐसे ही चमकूंगी। संघर्ष की शुरुआत अनन्या पढ़ाई में तेज थी, मगर आर्थिक तंगी उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर पिता का हाथ बंटाने को मजबूर करती। सिलाई मशीन की घर घर आवाज के बीच वह अपने सपनों को दबाती जाती, लेकिन जब भी किसी ग्राहक का कपड़ा थोड़ा बहुत सुधारते हुए वह चमकती थी, उसके पिता कहते, तू किसी बड़े काम के लिए बनी है बिटिया। लेकिन दुनिया हर सपने को इतना समर्थन नहीं करती। मोहल्ले वाले अक्सर कहते, लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, मशीन ही तो चलानी है। ये शब्द अनन्या के दिल पर चोट करते, लेकिन उसके अंदर कहीं एक आग जलती रहती, एक आग खुद को साबित करने की। पहला बड़ा मोड़ असफलता का थप्पड़। 12वीं की परीक्षा के बाद अनन्या ने शहर की सबसे अच्छी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का सोचा। उसने एक स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी। वह दिन उसने पूरी जिंदगी याद रखा। जब परिणाम आया, उसका नाम सूची में नहीं था। वह हताश होकर रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने धूल में मिल गए। लेकिन उसी रात उसके पिता उसके पास आए और बोले, बिटिया, गिरना बुरा नहीं होता, गिरकर उठना जरूरी होता है। उन शब्दों ने उसे टूटने नहीं दिया। उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगी, उन्हें सच करूंगी। कमाई और सीख दोहरी लड़ाई। अब अनन्या सुबह सुबह बच्चों को ट्यूशन देती, दोपहर में दुकान संभालती और रात को यूट्यूब पर डिजाइनिंग सीखती। उसके हाथों से बने छोटे छोटे डिजाइन लोगों को पसंद आने लगे। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ये काम तो मार्केट में बिक सकता है। उसने मोबाइल से ही छोटे छोटे कपड़ों के डिजाइन बनाकर इंस्टाग्राम पर डालने शुरू किए। पहले लाइक कम आए, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक दिन अचानक उसके एक डिजाइन पर 5 लाइक्स आ गए। बहुत से लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। अनन्या की आंखों में फिर से चमक लौट आई। दूसरा बड़ा मोड़, बड़ा मौका, बड़ा डर। एक दिन शहर की एक बड़ी बुटीक की मालकिन ने उसे मैसेज किया, हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, क्या तुम अगले हफ्ते तक 10 डिजाइन बना सकती हो। यह मौका अनन्या की जिंदगी बदल सकता था, पर उसके पास महंगे कपड़े या रंग नहीं थे, पैसे कम थे, समय भी कम था, पर हिम्मत उससे ज्यादा थी। उसने अपनी मां की पुरानी साड़ियों से डिजाइन तैयार किए, फटे पुराने स्केचबुक के पन्नों का इस्तेमाल किया। हर रात देर तक काम किया। थकान से उसके हाथ कांपते, आंखें जलती, लेकिन वह रुकती नहीं थी। और आखिरकार उसने 10 शानदार डिजाइन तैयार कर दिए। पर किस्मत ने फिर मोड़ दिया। जैसे ही वह अपने डिजाइन लेकर शहर जा रही थी, रास्ते में बाइक से टकराकर उसका बैग गिर गया। कई डिजाइन की शीट बारिश के गड्ढों में भीग गई। वह सड़क पर बैठकर रोने लगी। सब खत्म हो गया था। 3 हफ्तों की मेहनत पानी में चली गई। लोग उसके पास आकर पूछते, बहन ठीक हो, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पाई। उसी वक्त उसके फोन पर पिता का कॉल आया। आवाज सुनते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। पिता ने सिर्फ इतना कहा, घर आ जा, सब ठीक कर लेंगे। पर अनन्या के अंदर की आग ने उसे उठाया। वह घर नहीं गई। वह वही सड़क किनारे बैठकर भीगी हुई शीटों को सुखाने लगी। किस्मत से कुछ डिजाइन ऐसे बचे थे जिन्हें सुधारा जा सकता था। बारिश रुकी, हवा चली और देर शाम वह बुटीक पहुंची। कहानी का बड़ा चमत्कार, बुटीक की मालकिन ने उसके भीगे हुए डिजाइन देखे और बोली, ये बारिश ने खराब नहीं किए, इन्हें और खूबसूरत बना दिया। उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर आग है और आग कभी हारती नहीं। वहीं उसी दिन उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब अनन्या का काम तेजी से फैलने लगा। उसकी डिजाइन शहर से बाहर भी बिकने लगी। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स हो गए। लोग उसे धनपुर डिजाइन क्वीन कहने लगे। आखिरी मोड़, अपने सपनों की उड़ान। कुछ ही महीनों में वह इतना कमा लगी कि उसने अपने पिता की दुकान को एक बड़े स्टूडियो में बदल दिया। उसने गरीब लड़कियों को फ्री में सिलाई और डिजाइन सिखाना शुरू किया। अब उसकी क्लास में बैठकर कई लड़कियां अपने सपनों को पंख देती थी। और एक दिन उसी इंस्टीट्यूट ने, जहां उसे पहले स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, उसे गेस्ट डिजाइनर के रूप में बुलाया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, सपने बड़े हो सकते हैं, पर रास्ते हमेशा छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। अगर किसी दिन सब टूट जाए, तब भी खुद को टूटने मत देना।
क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक खड़ा रहता है। अंत प्रेरणा का असली अर्थ धनपुर की वही लड़की जो सस्ती साड़ियों से डिजाइन बनाती थी, आज फैशन शो की मुख्य अतिथि थी। उसकी कहानी यह साबित कर चुकी थी, किसी की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर हिम्मत बड़ी हो तो मंजिल खुद रास्ता बनाकर सामने आ जाती है। दोस्तों, पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। आपकी एक शेयर से हमारी मेहनत और मोटिवेशन हजारों लोगों तक पहुंचती है।